ये जो आयोजन रहा योगी आदित्यनाथ का, इसको अगर रिव्यू करेंगे तो 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे आप? देखिए 10 में से 9 नंबर तो उनके पक्के बनते और मेरे हिसाब से तो 10 में से 10 बनते। अच्छा। देखिए इतना बड़ा काम हाँ। आसान नहीं होता। जहां पहले उसी उत्तर प्रदेश में राम जी के भक्तों पर गोलियां चलवाई गई थी, आज उसी उत्तर प्रदेश में वहीं पर भक्तों पर पुष्प वर्षा करवाई जाती है साहब। जब डुबकी सबने एक साथ लगाई तो राहुल गांधी की जो दुकान थी जाति वाली, अखिलेश यादव की जो दुकान थी जाति वाली, उसके शटर में ताला लग चुका है। जब एक नीम की दातून वाला लाखों रुपए कमा सकता है तो वहाँ पे बैठे हुए लोग जो हैं उन्होंने कितना कमाया होगा। भाजपा के पास क्या था? 2014 में गुजरात मॉडल था, आज अयोध्या मॉडल की चर्चा होती है। प्रयागराज कुंभ का मेला जो है बड़ा मशहूर रहा, लगभग 65 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डुबकी लगा ली। आस्था का महाकुंभ जो है खत्म हो गया है। क्या कहेंगे सबसे पहले जो योगी सरकार का आयोजन था और कितना नंबर देना चाहेंगे उसको? भाई साहब मेरे पास नंबर की कमी है, अगर आप 10 में से मांगेंगे तो मैं शायद 10 में से 11 भी ना दे पाऊँ, क्योंकि बहुत ऊपर तक गया है नंबर, बहुत ऊपर तक गया है नंबर। कुंभ ने, महाकुंभ ने भारत की जो इज्जत वैश्विक पटल पर बढ़ाई है, इसकी कोई साख नहीं, इसके ऊपर शब्द खत्म हो जाते हैं कि महाकुंभ की जो व्यवस्था थी, महाकुंभ ने जो छटा छोड़ी है, ये गजब का है। महाकुंभ का अद्वितीय, महाकुंभ का प्रतीक, महाकुंभ की चर्चा, महाकुंभ की बात वैश्विक पटल पर जब दबा कर हो रही है भाई साहब, ऐसा कोई इस पृथ्वी पर धरा देश नहीं, ऐसा कोई इस पृथ्वी पर देश नहीं जहां महाकुंभ के चर्चे ना हो। भैया देश भी जानता है 140 करोड़ की आबादी वाले देश ने, 140 करोड़ की आबादी वाले देश ने एक छोटे से प्रयागराज के जिले में 65 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं को, भक्तों को, 65 करोड़ से ज्यादा भक्तों को पवित्र संगम में डुबकी लगवाने का काम किया साहब। पूरा विश्व जानता है। जहां पहले उसी उत्तर प्रदेश में राम जी के भक्तों पर गोलियां चलवाई गई थी, आज उसी उत्तर प्रदेश में वहीं पर भक्तों पर पुष्प वर्षा करवाई जाती है साहब, पुष्प वर्षा करवाई जाती है। सोच लीजिए आज वैश्विक पटल पर चर्चा होती है कि जहां विपक्ष के राज में भक्तों के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर, सनातनियों के ऊपर गोलियां चलवाई थी, वहां पुष्प वर्षा हो रही है, दिन रात पुष्प वर्षा हो रही है। और जाकर देखिए ना कैसी छटा है हमारी। आज जिस उत्तर प्रदेश के पुलिस वालों को न जाने क्या क्या कहा जाता था, उन्होंने अपने दिल से, अपने मुख से भक्तों की सेवा करी और न जाने 65 करोड़ से ज्यादा भक्तों को सुरक्षित गंगा में स्नान करवाने का। लेकिन बात ये हो रही है कि लगातार जैसे कि महाकुंभ की बात तो हो रही है, इतने लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई, लेकिन कई सवाल भी उठे, विपक्ष ने कई सारे महाकुंभ को लेकर सवाल उठाए, इस्तीफा तक मांगने की बात हो गई योगी आदित्यनाथ की। देखिए आप जो कह रहे हैं कि इस्तीफा तक मांगने की बात, और मैं आपको चैलेंज करता हूं, योगी राज में कुंभ में इतना अद्भुत, इतनी अच्छी व्यवस्था, गंगा साफ, और अखिलेश यादव को भी झुकना पड़ा, अखिलेश यादव को भी जाना पड़ा, पवित्र संगम में डुबकी लगानी पड़ी साहब, डुबकी लगानी पड़ी। कांग्रेस के तमाम नेताओं को भी डुबकी लगानी पड़ी, चोरी छिपे जाना पड़ा, चोरी छिपे जाके पवित्र संगम में डुबकी लगानी पड़ी, क्योंकि साहब आस्था से और धर्म से हम कभी पीछे हट नहीं सकते। और उसी महाकुंभ में जो अखिलेश यादव जातियों में बांटा करते थे, जो दलितों को बांटते थे, आदिवासियों को बांटते थे, अगरों को बांटते थे, पिछड़ों को बांटते थे, पत्रकार महोदय योगी आदित्यनाथ जी ने दलितों के लिए कोई अलग से घाट नहीं बनाया था, अगरों के लिए कोई अलग से घाट नहीं बनाया था,
पिछड़ों के लिए कोई अलग से घाट नहीं बनाया था, आदिवासियों के लिए कोई अलग से घाट नहीं बनाया था, और उसी में दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित, अगर आप पिछड़ा, सभी हिंदुओं ने, सनातनियों ने मिलकर एक साथ डुबकी लगाने का काम किया। और जब डुबकी सबने एक साथ लगाई तो राहुल गांधी की जो दुकान थी जाति वाली, अखिलेश यादव की जो दुकान थी जाति वाली, उसके शटर में ताला लग चुका है। और 2027 का मामला क्लियर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के हर एक घर से हर परिवार ने उस आस्था में डुबकी लगाई है। उन्होंने अब बदलते अयोध्या को देखा है, उन्होंने बदलते प्रयागराज को देखा है, उन्होंने बदलते काशी विश्वनाथ को देखा है। भाजपा के पास क्या था? 2014 में गुजरात मॉडल था, आज अयोध्या मॉडल की चर्चा होती है, आज महाकुंभ की पूरे विश्व पटल पर चर्चा होती है, काशी विश्वनाथ की चर्चा होती है। और जब चर्चा होती है तो उनके पर्चे खुल जाते हैं और पर्चे पूरे तरह से हिल जाते हैं। नहीं, लेकिन देखिए बात ये हो रही थी, अभी प्रयागराज कुंभ का मामला चल रहा है, 65 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डुबकी लगाई, आस्था की डुबकी लगाई। क्या कहेंगे सबसे पहले योगी आदित्यनाथ की आयोजन को कितना नंबर देंगे? 66 करोड़ 32 लाख लोगों ने डुबकी लगाई प्रयागराज में, और उस पवित्र संगम में सबने डुबकी लगा करके ये दिखा दिया कि सनातन एक है, सनातन एक रहेगा और आगे भी सनातन ही रहेगा। लेकिन कुछ लोगों ने सवाल देखिए उठाया, योगी आदित्यनाथ की इस्तीफे तक की बात हो गई। कुछ लोगों ने कहा कि जो है रोजगार को लेकर सवाल उठा लिया कि फालतू चीज बता दिया, उसको पे क्या कहेंगे? देखिए, रोजगार, एक आपको मैं बताऊं, नीम की दातुन बेचने वाले ने वहाँ से पता नहीं लाखों रुपए कमा दिए, नीम की दातुन। तो कुल मिलाकर के जब एक नीम की दातुन वाला लाखों रुपए कमा सकता है, तो वहाँ पे बैठे हुए लोग जो हैं उन्होंने कितना कमाया होगा। आप ये देखिए, कुछ विपक्षियों ने ये भी कहा ना कि धर्म खाना देगा। देखिए, दे नहीं रहा सर। बाइक वाले वहाँ 500 रुपए, 1000 रुपए, 800 रुपए ले रहे थे आपको संगम घाट में ले जाने के लिए। रिक्शे वाले हैं 400, 500, 800 रुपए मांग रहे थे। तो वो कोई रोजगार पैदा नहीं हुआ, रोजगार मिला नहीं उन्हें, है? एक नीम की दातुन वाले, मैं कह रहा हूँ कि जो नीम की दातुन को कोई पूछ नहीं रहा था, वो आज उन्होंने किसी को 100 रुपए में दी, किसी को 200 रुपए में दी। फॉरेनरों को तो दी ना, 200, 300 रुपए में, 400 रुपए में, 500 रुपए में बेची। तो आप बताइए वो उसको रोजगार मिला कि नहीं मिला? और क्या मेहनत करी उसने? नीम के पेड़ से नीम की दातुन ही तो लेके आया। तो कुल मिला करके देखो, सबको रोजगार मिला है, रोजगार बढ़ा है, रेवेन्यू आई है। आप ये देखिए, प्रयागराज में नहाने की जगह, स्नान करने के लिए जगह जगह से लोग आए, पूरे कई देशों से आए, कई देशों से लोग आए, 177 देशों से लोग बाग आए। और कुल मिलाकर के सब लोगों ने एक ही काम करा कि देखिए, हमारी ना कोई जाति है, ना धर्म है, ना कोई किसी भी वर्ण विशेष में नहीं है, सब एक हैं। हिंदू सनातनी सब एक ही जगह स्नान कर रहे थे। न ये नहीं कि ठाकुरों के लिए अलग बना दिया, ब्राह्मणों के लिए अलग बना दिया, दलितों के लिए अलग बना दिया, वैश्यों के लिए अलग बना दिया, सब एक ही जगह स्नान कर रहे थे। ये जो आयोजन रहा योगी आदित्यनाथ का, इसको अगर रिव्यू करेंगे तो 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? देखिए, 10 में से 9 नंबर तो उनके पक्के बनते, और मेरे हिसाब से तो 10 में से 10 बनते। अच्छा, देखिए, इतना बड़ा काम आसान नहीं होता, पता। बोलना बहुत आसान होता है, बिल्कुल। महामारी भी फैल सकती थी उसमें, जिसमें आप डुबकी लगा रहे हैं, इतने लोग डुबकी लगा रहे हैं, महामारी फैल सकती थी, आपके कोई भी घटना घट सकती थी। घटनाएं इतने बड़े आयोजन में, विरोधियों ने बड़ा सवाल उठाया योगी आदित्यनाथ पर, इस्तीफा तक कहा कि इस्तीफा दे देना चाहिए योगी आदित्यनाथ को। देखिए, उनको तो ये था ना कि ये इतना बड़ा सनातन का आयोजन जो पूरे विश्व ने देखा, उस पे सबकी निगाहें थी। तो आप देखिए, विश्व तक में पूरे भारत का नाम हुआ। कि क्या लगता है कि सबसे बड़ा संदेश क्या गया यहाँ पर? सबसे बड़ा संदेश पूरी दुनिया में क्या गया? सबसे बड़ा संदेश ये गया कि सनातन एक है, सनातन एक रहेगा, सनातन आगे भी एक रहेगा, और सनातन से ही सारे पूरा देश चलेगा, सनातन से। लेकिन देखिए, कुछ लोगों ने कहा कि आस्था का महाकुंभ पे सवाल यही कहा कि लालू यादव ने कहा कि बेकार सी चीज है, कुछ लोगों ने कहा कि फालतू चीज है।
क्या कहेंगे उनके लिए? वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं ना सर। हाँ, हाँ। उन्हें तो पता है हाँ। कि मैं ये कुंभ को ऐसा बोलूंगा हाँ। तो मेरी जो वोट बैंक है मुस्लिम तुष्टिकरण वाली वो मेरे कब्जे में रहेगी। हाँ। राहुल गांधी इसीलिए नहीं गए, हाँ। है ना। हाँ। लालू प्रसाद यादव भी इसीलिए नहीं गए, तेजस्वी भी नहीं इसीलिए नहीं गए, हैं। अखिलेश को मजबूरी में जाना पड़ा हाँ। क्योंकि इलेक्शन थे, बिल्कुल। है ना। हाँ। तो मिल्कीपुर में इलेक्शन की वजह से उन्हें डुबकी लगानी पड़ी। लगता है कि अगर इलेक्शन नहीं होता तो वो नहीं जाते? नहीं जाते, वो भी नहीं जाते क्योंकि ये तो विरोधी है ना। हाँ। सनातन के विरोधी हैं जो अयोध्या के, जिनके पापा ने अयोध्या के कार सेवकों पे गोलियां चलाई हो, जिस धरती को, अयोध्या की धरती को उन्होंने लाल कर दिया है हिंदुओं के उससे, तो वो लोग कहाँ मानेंगे हिंदू धर्म। उन्हें तो एक ही पक्ष का वोट चाहिए ना, वो उसी पक्ष के वोटों पे खुश है। चलिए, बहुत शुक्रिया।